नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस व्याकरण की श्रृंखला में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न विथ संस्कृत गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी बजा दें, क्योंकि जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण है प्रत्यय। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं, जैसा कि हमें सभी को पता है, प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अन्य अर्थ यानी दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ में, किसी क्रिया के साथ में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यदि दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो इसको परिभाषा के रूप में हम देखें तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, प्रत्यय कहलाता है। या फिर शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये इसकी साधारण सी परिभाषा है। दोस्तों, हमारे इस कंपटीशन एग्जाम में इसकी परिभाषा को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अपने पास में उदाहरण है क्री प्लस कत्वा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यय का कोई स्वयं का, प्रत्यय शब्दों का स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसे हमारे पास में कत्वा है तो इस कत्वा का स्वयं का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि ये किसी धातु के साथ, किसी शब्द के साथ में यदि ये जुड़ जाएगा तो इसका खुद का भी एक अस्तित्व हो जाएगा, एक अर्थ निकल जाएगा। जैसे ये क्री धातु के साथ में, क्री धातु के साथ में जुड़ा है तो यहाँ क्री का अर्थ क्या होता है? करना। और यहाँ कत्वा प्रत्यय लगते ही करना का क्या हो गया? करके में परिवर्तित हो गया। किस में हो गया? करके में। यानी इसका अर्थ हो जाएगा करके। क्री का अर्थ क्या हो जाएगा? करके। ऐसे ही हम बात करें तो पठ प्लस अन्यर। अपने पास में एक, मान लो एक उदाहरण और ले सकते हैं, पठ प्लस अन्यर। और अन्यर इसका शब्द क्या बन जाएगा? पठनीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पठनीय। और ये शब्द क्या कहलाएगा अपना? इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ना चाहिए, और पठ का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है दोस्तों। अब बात करें प्रत्यय के भेदों की। प्रत्यय के भेदों की, प्रत्यय शब्द को हम यदि और ज़्यादा समझें, प्रत्यय शब्द को और ज़्यादा समझें तो प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है। पहला है प्रति, पहला शब्द है प्रति, और दूसरा है अय। पहला शब्द क्या है? प्रति। पहला शब्द क्या है? प्रति। और दूसरा शब्द क्या है? अय। प्रति का अर्थ है साथ में और पर बाद में। प्रति का अर्थ क्या है? प्रति, यानी साथ में भी और बाद में भी, लेकिन साथ में है लेकिन बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाला लेकिन वो भी शब्द के बाद में। इसका अर्थ क्या होगा? साथ में चलने वाला लेकिन वो भी क्या? शब्द के बाद में। इसलिए प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, क्या? लगने वाला। प्रत्यय है वो उपसर्गों की तरह ही अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। यानी अविकारी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न हो। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द। और अव्यय का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई व्यय न हो, जिसका कोई व्यय न हो। इसका मतलब ये होता है कि व्यय न हो, इसका मतलब ये होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा होता है वैसा का वैसा ही, हर शब्द के साथ में, हर क्रिया के साथ में, हर धातु के साथ में, हर संज्ञा शब्द के साथ में लिखा जाता है, लेकिन ये बाद में जोड़े जाते हैं, जिससे उस क्रिया के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करें इस प्रत्यय के भेदों की। क्या करेंगे? प्रत्यय के भेदों की। तो प्रत्यय के अपने संस्कृत में तीन भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा स्त्री प्रत्यय। यानी प्रत्यय के भेदों में हम बात करें तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? तीन भेद होते हैं। पहला भेद है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, क्रि शब्द एक क्रिया है, इसका मतलब ये क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ेंगे। कृत प्रत्यय किन के अंत में जुड़ेंगे? क्रिया शब्दों के अंत में। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों के अंत में।
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग, जैसे नाम में पता चल रहा है स्त्री, अर्थात पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसको हम माने तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 3। पहला कृत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री। कृत का मतलब क्रियापदों के अंत में जुड़ने वाले, तद्धित संज्ञा और सर्वनाम के अंत में जुड़ने वाले, और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द क्या हैं? स्त्री प्रत्यय हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो इसके नाम में हमें दिखाई दे रहा क्री। क्री क्या है? एक धातु है। क्या है? क्री एक क्या है? धातु। क्या है? धातु। तो इसी प्रकार से ये प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेंगे? धातु के अंत में जुड़ेंगे, धातु के या क्रिया शब्दों के अंत में। तो कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेंगे? धातु के अंत में। दूसरे शब्दों में यदि इसकी बात करें तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अपने पास में एक पठ धातु है, पठ धातु में अन्य प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? पठनीय। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। क्या अर्थ होता है पठ का? पढ़ना। और अन्य प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए के लिए काम में लिया जाता है अन्य प्रत्यय। तो इस शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर के क्या हो गया? पढ़ना चाहिए। ऐसे ही ज्ञा, ज्ञा एक धातु है। ज्ञ का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। और इसके आगे तव्यत प्रत्यय लगते ही जान करके क्या हो जाएगा? जान करके। तो ऐसे ही ये प्रत्यय कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। यानी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा इन प्रत्ययों के योग से या इन प्रत्ययों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृदंत। कृत प्लस अंत शब्द क्या है इसमें? कृत प्लस अंत, इससे मिला है, मिल करके बना ये कृदंत। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित कहलाते हैं। और इन शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। और इसे यदि दूसरे शब्दों में बात करें, धातुओं को छोड़कर यानी क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे अपने पास में दो संज्ञा शब्द हैं, एक तो धन, एक क्या? लघु। धन के साथ में हमने लगा दिया मतुप, तो क्या बन गया? धनवान। मतु प्रत्यय का मत, वत या वान शेष रहता है, जिससे अपना शब्द क्या बना? धनवान। ऐसे ही लघु शब्द है। क्या शब्द है? लघु। इसके साथ में हमने क्या लगाया? तरप प्रत्यय लगाया, तो शब्द क्या बन गया? लघुतर। क्या बना? लघुतर। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है, यानी शब्द के अंत में हमें तर देखने को मिलेगा, तो इसका शब्द क्या बन गया? लघुतर। इस प्रकार से हम बात करें, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। यानी इन दोनों की तुलना की जाए तो कृत प्रत्यय किसके अंत में लगते हैं? धातु के अंत में, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। बस कृत और तद्धित में यही अंतर है। यानी उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीनों स्रोतों, उपसर्गों की तरह तद्धित प्रत्यय तीनों स्रोतों यानी संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर संस्कृत शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। यानी तद्धित प्रत्यय है वो 3 प्रकार के स्रोतों से लिए गए हैं। 3 प्रकार के स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो संस्कृत भाषा, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी उर्दू भाषा। और अंत में हम बात करें तो लास्ट अपना प्रत्यय है, प्रत्यय का भाग है स्त्री प्रत्यय। कौन सा भाग है? स्त्री प्रत्यय। इन स्त्री प्रत्ययों में को कहें तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। अर्थात संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने पास अज शब्द है, पुल्लिंग है,
अज पुल्लिंग है, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ दें तो इस टाप का आ शेष रहता है। क्या रहता है मित्रों? आ शेष रहता है। तो अपना शब्द क्या बना? अजा। ऐसे कुमार शब्द है, कुमार में डी प्रत्यय लगाए तो क्या बना? कुमारी बना है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये अपना था प्रत्यय का सामान्य परिचय। अब कुछ प्रमुख प्रत्यय यानी संस्कृत के प्रत्यय हैं, कुछ प्रमुख प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कत्वा है, प्रमुख प्रत्ययों में कत्वा, अनियर, लेप, तव्यत, तरप, तमप, टाप, डीप, सत्री आदि इन प्रत्ययों को हम अगली वीडियो श्रृंखला में पढ़ेंगे। तो मित्रों, प्रत्ययों को यदि हम समझें तो प्रत्यय शब्दों के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण अर्थात क्रिया शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे प्रत्यय जो प्रमुख प्रत्यय हैं उनको अगली वीडियो श्रृंखला में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हमें दिखाई दे, आपको हमारे से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अन्यथा लाइक बटन दबा दें। धन्यवाद। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।